ये आप सही कह रहे हैं कि राधा मोहन के इंटरव्यू जो आज तक में वो हैं, उनको बता रहे थे कि जंग के इम्कानात है, ऐसा खुदा न करे, लेकिन हम लोग जंग के लिए तैयार हैं, क्योंकि अमेरिका और इसराइल पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्योंकि पिछले वर्ष जब हम लोग उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे, बातचीत, तो उन लोगों ने अचानक हम पे हमला कर दिया और अमेरिका ने भी इसराइल की हाथ ज्वाइन कर लिए। तो पॉसिबिलिटी इसकी है। दूसरी बात के विचार है कि मिसाइल जो बना रहे हैं ना हाइपरसोनिक, उस पर वे कोई समझौता नहीं करेंगे। यूरेनियम के लेकर तो कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर वे काफ़ी अवेयर हैं कि अमेरिका एक धोखेबाज कंट्री है, इस पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, एक तरह से लग रहा है कि ईरान का हर तरह से हाथ बांधा जा रहा है। उनको पता था कि ईरान यूरेनियम को लेकर मान जाएगा, क्योंकि ईरान हमेशा कहता रहा है कि हम एटम बम नहीं बना रहे, इसलिए उन लोगों ने हथियार पे बात करना शुरू किया कि मिसाइल भी मत बनाओ। देखिए, तो ये ऐसा बात हो गया कि अगर आप मिसाइल नहीं बनाइएगा तो फिर ईरान का भी हाल वही हो जाएगा जो गाजा और फिलिस्तीन की है, जो लेबनान की है, कि कोई भी आएगा और ऊपर से बरसा के चला जाएगा। कहने का मतलब है कि ईरान पे इस तरह दबाव डाला जा रहा है कि भाई तुम कुछ भी मत करो, तुम अपना पुलिस हटा दो, मिसाइल हटा दो, बंदूक भी हटा दो, सब हटा दो, बस ऐसे ही रहो, जाके हम चाहें जब आपको पीट के चले जाए। आपको डिफेंस करना ही नहीं है, ना डिफेंस के लिए कुछ बनाना है। तो ये मजबूर किया जा रहा है। वो पटना के खान सर कहते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी दो तरह की है। एक इतना टॉर्चर करेगा, इतना टॉर्चर करेगा, आपको सहा नहीं जाएगा। और जब अगर आप हथियार उठा लीजिएगा तो कहेगा तुम आतंकवादी हो, और हमला कर देगा, और उससे ज़्यादा मारेगा। तो ये अमेरिका की दोगलापन है। मिडिल ईस्ट में जितने भी आतंकवादी संगठन है, सबको अमेरिका ही ट्रेनिंग देता है और पढ़ाता भी है। ठीक है, वो धर्म भी पढ़ाता है अमेरिका, इसमें दो राय नहीं। तो कहने का मतलब है कि ईरान के वो रिजीम को चेंज करना चाहते हैं। वो आयतुल्ला खामनई की जो रिजीम है उसको दरअसल ये बदलना चाहते हैं कि हमारे इंटरेस्ट में हो जाए। और चाइना और रसिया ईरान के कुछ हद तक साथ दे रहे हैं, पूरे तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका जो रडार सिस्टम है, कुछ मिसाइल्स के टेक्निक्स है, उसको दे रहे हैं ईरान को। तो ये जंग काफ़ी अहम और निर्णायक हो सकती है। अगर उसको डुबा दिया अब्राहम लिंकन जो है, और जॉर्ज बुश भी है, जॉन भी है, जो भी है, तो अमेरिका की एक तरह से सुपरमेसी को चैलेंज हो जाएगा। और इसमें अमेरिका के बड़े तादाद में लोग, उसके सिपाही जो हैं, वो मारे जाएंगे। देखिए, ईरान के लेके खाड़ी देशों में काफ़ी खौफ है। सऊदी अरबिया हो, कतर हो, बहरीन हो, दूसरे ओमान हो, ये दूसरे जो है, मान लीजिए 1% हम मान ले कि अगर राजशाही लोग साथ देंगे तो वहाँ, हाँ, अमेरिका को साथ दे सकते हैं, तो वहाँ की आवाम पूरे तरह से बगावत पे आमादा हो जाएगी और वहाँ एक तरह से क्रांति हो जाएगी। तो इसलिए अरब के देश कह रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया ईरान पे हमला मत करो, क्योंकि पिछले जो जून में लड़ाई हुई थी 12 दिन की, उसमें ईरान ने अच्छा परफॉर्म किया था, इसराइल को भी रुला दिया था, और 1-2 मिसाइल्स को उन्होंने कतर पर भी मारा था, तक कि दुनिया देख ले कि हम किसी को बकसने वाले नहीं हैं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में कल रात की भारतीय टाइम के अकॉर्डिंग 10 बजे के बाद उनकी बातचीत हो रही थी। अब्बास अगरची का कहना है कि इस समझौते के बाद अमेरिका नहीं लगता कि वो सीरियस है और मानने को तैयार है। अगर हम मानते भी हैं तो अमेरिका नहीं मानेगा। तो जंग के पॉसिबिलिटी है। अगर ये राउंड फेल होता है, जो दिखावे के लिए हो रहा है, तो ईरान और अमेरिका के बीच और इसराइल के बीच ये जंग होगा। अयतुल्ला खामनई का कहना है कि अगर ये जंग होगी तो ये रीजनल जंग होगी। रीजनल जंग का मतलब ये हुआ कि एक तरह से आप मान लीजिए कि अरब, ईरान, अमेरिका, इसराइल और दूसरे जो भी हिजबुल्लाह, हमास और हूती के जो संगठन हैं, सारे इसमें हिस्सा लेंगे। इराक वाले लेंगे। तो और ये एक तरह से बड़ी खतरनाक जंग होने जा रही है।